हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग जो है बेहतरीन दो चैप्टर पढ़ रहे थे। आपका एक एसएचएम और एक हमारा ऑप्टिक्स हमारा 2 या 3 टॉपिक में अब हमारा ऑप्टिक्स फिनिश हो जाएगा। और एसएचएम हम लोग आज हमारा 5th लेक्चर है। ऑप्टिक्स जैसे ही फिनिश होगा, रे ऑप्टिक्स तो नहीं कह सकते क्योंकि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जैसे ही फिनिश होगा तो हम लोग जहाँ से चैप्टर को स्टॉप किए थे 1D मोशन के बाद हम लोग वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। और एसएचएम जैसे फिनिश हो जाएगा तो 12 का कोई चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स हम लोग 2 पैरेलल क्लास चलेगा, एक क्लास 11 का और एक क्लास 12 का, दोनों एक साथ रन करेगा। तो अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अच्छा लगे तो। हम लोग बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस डे हम लोग क्या बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन पर। हम लोग क्या बात कर रहे थे, सपोज दैट ये आपका मीन पोजीशन है, x = 0 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको हम लोग ने नाम दिया था एम्पलीट्यूड, दैट इज +a। अब फिर मीन पोजीशन से इस साइड गया तो आपका x = क्या हो गया, -a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पर। क्या बात किया था, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पे। तो मैंने 2 केस बताया था। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्ट्रीम पोजीशन पे जाता है और हम लोग उसको क्या इससे हम लोग इंटीग्रेशन किए थे, v = ω√a² - x²। ये हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था। कैसे आया था प्रीवियस लेक्चर में है, आप लोग जाके इसका प्रूफ फॉर्म देख सकते हैं। वीडियो जो है आई बटन पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वेलोसिटी = ω√a² - x²। फिर हम लोगों ने वेलोसिटी को dx/dt लिखा था। वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ dx/dt बिकॉज इट इज़ अ वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। फिर हमें जब इंटीग्रेशन करके लाया था, जब हम लोगों ने पहला केस में क्या बताया था कि पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पे किसी टाइम t इंटरवल पे उसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, तो हमें क्या मिला था इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बताइए, आपको याद होगा x = a sin ω_t, यही मिला था, ठीक है। फिर सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या लिया था कि पार्टिकल क्या है, कहाँ पर है, मीन स्ट्रीम पोजीशन पे है, और स्ट्रीम पोजीशन पे किसी टाइम t = t पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए यहाँ पे है। उस कंडीशन में क्या आया था जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का, x = a cos ω_t। a क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये साइन और कॉस के साथ ω_t क्या है, मैंने बताया था कि साइन के साथ जो भी लगेगा, साइन कॉस के साथ, वो उसका क्या होगा, फेज एंगल होगा। क्या होगा, उसका फेज एंगल होगा। फेज एंगल में बताया था कि कहीं ना कहीं वो पार्टिकल का पोजीशन बताता है। फेज एंगल मतलब क्या हुआ, जैसे ये बॉब है, यहाँ से कितना एंगल पे मूव हुआ, कितना एंगल पे वो मूव हुआ, वही बताता है फेज। फेज कहीं ना कहीं फेज एंगल बोलते हैं, कितना एंगल से वो स्वीप हुआ या मूव हुआ, ओके। यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के ही आप ही लोग के ही कहने पर आप लोगों ने बोला कि सर फेजर डायग्राम को या फेजर कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि एनडीए और सीडीएस में यहाँ तक इनफ है, बट आप लोग के लिए मैंने एक क्लास और बढ़ा दिया फेजर कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम फेजर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फेजर कॉन्सेप्ट इन सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे, फेजर कॉन्सेप्ट इन फेजर कॉन्सेप्ट इन एसएचएम और एसएचएम में सर्कुलर मोशन। तो जैसे सर्कुलर मोशन आया होगा आपके माइंड में एक थिंग स्ट्राइक किया होगा कि ये सर्कुलर मोशन डज नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम। सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन द पार्टिकल, whatever the particle moves in circular motion traced by equal interval, traced by equal angle in equal interval of time is not doing SHM. Why? Because whenever the particles the move in circular motion, it always repeat its path in regular interval of time. It does not do oscillatory motion, that is not to and fro. So this does not follow the properties of SHM. But we will have to study. Let us
स्टडी फेजर कॉन्सेप्ट इन एसएचएम और सर्कुलर मोशन। पार्टिकल तो एसएचएम नहीं कर रहा है, तब भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे। पहले तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये एसएचएम होगा, कैसे होगा वो सब देखना है। एसएचएम के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए पहले बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या करना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, डिस्प्लेसमेंट के माइनस नेगेटिव होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगता है, उसकी अपोजिट साइड में लगता है, ये आप जानते हैं। थर्ड, एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²x, ये होता है थर्ड कंडीशन ऑफ एसएचएम। फोर्थ क्या होता है, ऑक्सीलरेटरी प्लस पीरियोडिक। These फोर्स आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम। अगर इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है तो हम लोग कह देंगे कि वो एसएचएम है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन किसी कंडीशन में वो एसएचएम नहीं है, तो कैसे हम लोग इसमें एसएचएम का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आइए देखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये कोई पार्टिकल है, ये सर्कल है, सर्कुलर मोशन। पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर, ध्यान सुनिएगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है, t इक्वल टू 0 पर। फिर टाइम t इक्वल टू t पर पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, तो टाइम t 0 पे यहाँ है, टाइम t पर ये है, तो कितना एंगल से मूव हुआ, फ्रॉम मीन पोजीशन थीटा एंगल से मूव हुआ। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया था जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक आपका एक्सियल वेक्टर है जो डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस की ओर इसका डायरेक्शन होता है। और ये हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जहाँ पार्टिकल जो है इक्वल मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी फिक्स है और डायरेक्शन तो इसका हमेशा फॉरएवर अलोंग द एक्सिस की ओर रहता है। तो दैट मीन्स वी हैव सेड दैट एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओके। टाइम t पर पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, 0 पे यहाँ था, t पर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या यहाँ से मूव किया, ठीक है, यहाँ से मूव किया। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ट्रायंगल में आइए, जैसे देखिए मैं जो मार्क आउट कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ठीक है। अब ये क्या कीजिए, ये जो देखिए जो ये रेडियस है, इसको मान लेते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड ए। यहाँ तक देखिए जो मेरा पॉइंटर है, हैंड का जो फिंगर है, इसको मान लेता हूँ मैं ए, दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड रेडियस, ओके। ये आपका, अगर इसका यहाँ पे हम लोग इन राइट ट्रायंगल में जाएं तो देखिए ये जो थीटा है, साइन थीटा अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसको अगर यहाँ पे पैरेलली ज्वाइन करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू, ये आपका x हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x मान लीजिए और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को y मान लीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू x बाई साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेसिकली क्या है हमारा, इसके इक्वल है, ये देखिए ये थीटा है, तो ये वाला साइन हो जाएगा x और हाइपोटेनस क्या है a। तो x इक्वल टू a साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट ट्रायंगल हम लोग लगाए हैं और सिंपल पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाया है। फिर x इक्वल टू a साइन थीटा को क्या हम लोग ओमेगा टी नहीं लिख सकते हैं क्या? थीटा मीन क्या हुआ, कहीं ना कहीं थीटा मतलब पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पे यहाँ था और टाइम t पर यहाँ पहुँचा, तो कितना एंगल से मूव किया, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा क्या है, हमारा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी।
ये आया जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। यहाँ तक आपको क्लियर होगा x = a sin ω t, ठीक है। अगर हम लोग मानेंगे टाइम t = 0 पे है, t = 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ पर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ प्रोजेक्शन पे बात करेंगे। प्रोजेक्शन दैट मीन्स इसका शैडो पर। टाइम जब 0 रखें तो पार्टिकल यहाँ पर है, ये हमें मालूम है, पर x आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम t = 0 पे पार्टिकल यहाँ है। अब अगर इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे या इसका शैडो, तो ये आएगा यहाँ पर। नहीं समझे, x = a sin ω t। पहले मैंने रखा टाइम t 0 तो पार्टिकल यहाँ पे है। अगर हम लोग इसका शैडो पे बात करें, इसका प्रोजेक्शन दैट मीन्स यहाँ से देखिएगा, जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका शैडो क्या हुआ, शैडो मीन द डायमीटर वट एवर द शेडेड एरिया अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसका शैडो क्या हुआ यहाँ पे, इसका शैडो क्या हुआ। शैडो मतलब क्या करना है कि डायमीटर जो है अलोंग द एक्स एक्सिस उस पर एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। इसका शैडो क्या हुआ, ये यहाँ पे इसका शैडो इधर हुआ, इसका शैडो ये हुआ, इसका शैडो ये हुआ। तो इसी तरह आपका इसका शैडो कहाँ पे होगा, ऐसे होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर से आइए, सपोज कीजिए सेकेंड केस में कोई पार्टिकल जो है 90 डिग्री एंगल के साथ यहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ है, 0, 90, 180, 270, 360, तब जाके कंप्लीट जो है सर्कुलर पाथ बना। ये आप जानते हैं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ है। ये 0 एंगल था, ये मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया 90 डिग्री पर, तो x = a sin ω, ये क्या है 90 हो जाएगा। तो 90 मतलब कहने का मतलब है कि पार्टिकल जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्या किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज +a, ठीक है। अब 90 डिग्री पे पार्टिकल यहाँ पे है, इसका शैडो कहाँ बनेगा, इसके अलोंग, यहाँ पे नीचे की ओर है कि नहीं, यहाँ पे नीचे की ओर पड़ेगा। मान लीजिए थर्ड कंडीशन में पार्टिकल जो है 180 डिग्री पे है, तो साइन 180 क्या होता है, 0, मतलब पार्टिकल यहाँ पे, और इसका फेज भी जो बनेगा, इसका जो शैडो होगा वो भी कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। मतलब दैट मीन्स क्योंकि इसका शैडो कहाँ बनेगा, देखिए ये सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, अलोंग द एक्स एक्सिस डायमीटर की ओर, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव साइड में है, तो शैडो भी इसका इस साइड में बनेगा। तो दैट मीन्स दोनों पार्टिकल और उसका शैडो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन में पार्टिकल जो है 270 पे पहुंचा हुआ है, तो साइन 270 क्या होता है आप लोग जानते होंगे, साइन 270, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये आपका 0, 90, 180, 270, ये 360, 270 मतलब जो है थर्ड क्वाड्रेंट में। और साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट साइन 270 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ तक प्लस थीटा, मतलब डेट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब 180 प्लस थीटा साइन नेगेटिव होता है, तो लिख देंगे माइनस साइन 90 डिग्री इक्वल टू -1। पर अब साइन 270 का वैल्यू क्या होता है, -1, दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ है, और इसका शैडो भी क्या है, इसके और नीचे की ओर है, ठीक है। अब आइए फोर्थ कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन में पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, 360 डिग्री एंगल के साथ। अब फिर से 360 एंगल पे क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू, साइन 360 को क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस 90, दैट मीन्स 270 यहाँ तक, फिर प्लस 90, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो साइन का क्या हो जाता है, जब भी ऑड इंटीजर मल्टीपल होता है तो साइन जो है कॉस में बदल जाता है, सब मतलब सब चेंज हो जाता है अपने अपने कंपोनेंट में। साइन कॉस में हो जाता है, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, तो कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हो जाएगा, पार्टिकल यहीं से हो गया, फिर इसका शैडो क्या हो जाएगा, इसकी ओर हो जाएगा। तो जितना सारा हम लोग जो कंडीशन अभी देखे उसमें क्या देखे, पहला जो है पार्टिकल का हम लोग शैडो पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये जो पार्टिकल का जो शैडो है वो SHM कर रहा है। अगर वो SHM करेगा तो तब ना इसका जो
शैडो का जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का। 0 पे था तब पार्टिकल का जो शैडो था इस यहाँ पे था, ठीक है। 90 पे आया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। 0 पे यहाँ, 90 पे इधर, फिर 270 पे जो हो गया पार्टिकल का जो है ऊपर की ओर, फिर 360 पे जो हो गया ऐसे हो गया। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल का जो शैडो है टू एंड फ्रो कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, मतलब दैट मीन्स पार्टिकल जो है अपना मोशन को रिपीट कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है। दैट मीन्स उसके जो भी एसएचएम के प्रॉपर्टीज हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी प्रॉपर्टीज है टू एंड फ्रो कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी पार्टिकल का शैडो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल का जो शैडो है वो कहीं ना कहीं एसएचएम का प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पे जो पार्टिकल का शैडो था एक्स, तभी ना ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम को सेटिस्फाई किया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब आपको बात थोड़ा समझ में आ रही होगी कि मैंने फेजर कॉन्सेप्ट को सर्कुलर मोशन क्यों समझाया। क्योंकि पार्टिकल तो देखिए 0 पे यहाँ था, 90 पे यहाँ आया, 180 पे यहाँ है, 270 पे ये, 360 पे ये। पार्टिकल इसका एसएचएम नहीं कर रहा है, बट इसका जो शैडो है, इसका जो प्रोजेक्शन है वो टू एंड फ्रो कर रहा है बाई पुटिंग डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट टाइम इंटरवल पर। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम कर रहा है, और एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसीलिए इसी को बोलते हैं फेजर कॉन्सेप्ट इन एसएचएम। क्या बोलेंगे? फेजर कॉन्सेप्ट इन एसएचएम। बट आपको एक बात सरप्राइज लगेगी, ये जो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इट इज़ द ओनली द रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल एसएचएम। ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये भी जो है कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एसएचएम का। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एसएचएम कुछ दूसरा होता है, उसी का ये क्या है, एक रूप है। जैसे कैसे हम लोगों ने रामायण में देखा था, श्री विष्णु भगवान जब धरती पर उतरे थे तो मानव के रूप में आए थे, उसी तरह ये जो इक्वेशन है ओरिजिनल फॉर्म का एक रूप है, इसमें छुपा हुआ है आपका ओरिजिनल फॉर्म का इक्वेशन। वो हमें मालूम नहीं चल रहा है, वो मैं अब आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, बस 1 या 2 मिनट में आपको मालूम चले जाएंगे। देखिएगा सेकेंड केस में, देखिएगा ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका सर्कुलर मोशन अंडरगो कर रहा है पार्टिकल। मान लेता हूं मैं सेकेंड केस में कि पार्टिकल इस बार यहां से स्टार्ट किया है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, यहां पे इसको मैं मान लेता हूं मीन पोजीशन। इस बार क्या है, पार्टिकल मीन पोजीशन से टाइम t0 यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से नहीं स्टार्ट किया है, टाइम t0 यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ से जो है फाई एंगल मूव किया है। मैं क्या बोला कि ये आपका पार्टिकल जो है, मैं माना हूँ कि ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये टाइम 0 यहाँ से स्टार्ट किया है, तो मीन पोजीशन से कितना एंगल आगे है, फाई एंगल आगे है, ठीक है। सपोज कीजिए कि टाइम t इक्वल टू t पे पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, और कितना एंगल से, ओमेगा t एंगल से। डैट मीन्स इसमें जो मूवमेंट हुआ कितना एंगल से मूव किया, ओमेगा t। तो क्वेश्चन राइज होता है कि अब बताइए इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्या होगा अलोंग द एक्स। प्रोजेक्शन मतलब एक्स एक्सिस के जो डायमीटर है उस पर लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, तो बताइए यहाँ पे जो इसका जो प्रोजेक्शन जो है, ये जो इसका प्रोजेक्शन है, क्या ये, पहली बात आती है, क्या ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम को सेटिस्फाई करेगा, और अगर करेगा तो क्या उसका इक्वेशन होगा। आइए इसको देखा जाए। फिगर देखो आपको क्या पहले आता है। तो देखिए ये आपका कोई अगर एक्सिस है, ठीक है, ये सपोज कीजिए थीटा प्लस, मैं आपको इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। नीचे देखिएगा ये थीटा प्लस ओमेगा टी है, ये टोटल एंगल को मैं बेसिकली ऐड कर दिया हूँ। तो वेक्टर में प्लस ओमेगा टी, तो डैट मीन्स ये थीटा प्लस ओमेगा टी, इसका अगर इसका हम रिजोल्यूशन करें तो क्या ये आपका थीटा प्लस ओमेगा टी है, ठीक है, थीटा प्लस ओमेगा टी है। तो यहाँ पे जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ फिगर देखिए, ये थीटा प्लस ओमेगा टी है, तो ये आपका जितना एंगल से मूव किया है ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी,
अब बेसिकली इस फिगर के अनुसार ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे थीटा एंगल जो है इससे बना रहा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग बना रहा है, तो हो जाएगा थीटा प्लस ओमेगा टी। और ये आपका जो थीटा के अलावा जो एंगल बच गया वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस ओमेगा टी। ये सपोज कीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये थीटा एंगल से हुआ, तो जिसके साथ थीटा बनाएगा वो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर हो गए वो हो जाएंगे ये कॉस थीटा, और जितना एंगल से वो मूव किया है ये इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा। ये हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के रिजोल्यूशन में। बस अगर हम लोग इसका पोजीशन ये आएगा नीचे की ओर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब पार्टिकल्स t इक्वल टू 0 यहाँ पे था, फिर t इक्वल टू टाइम t यहाँ पर आया, तो इसका जो फेज एंगल हुआ, जो इसका रिजोल्यूशन बनाए, जो प्रोजेक्शन बनाए, उसका इक्वेशन क्या आया अलोंग द एक्स एक्सिस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो पहला डाउट तो क्लियर हो गया कि ये SHM का प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है, और इसका इक्वेशन ये आया, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए यही हमारा बेसिकली ओरिजिनल इक्वेशन का SHM का ओरिजिनल इक्वेशन भी है। क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन भी है। इसको बोलेंगे टोटल फेज एंगल, और फाई क्या है हमारा? इनिशियल फेज एंगल। इनिशियल फेज एंगल यही हमारा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ SHM का भी है। प्रीवियस भी हमारा यही था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बट प्रीवियस केस में मैंने क्या माना था कि पार्टिकल का इनिशियल फेज आपने देखा वो 0 था, इसीलिए फाइव के वैल्यू पर क्या था? 0। दैट मीन्स तब ये क्या हो गया था? ए साइन ओमेगा टी। मैंने तब अब आपको प्रूफ हो गया हुआ ये ओरिजिनल फॉर्म था और वही उसका रूप था। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है? इनिशियल फेज एंगल। वो इनिशियल फेज यही है, ये आपका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से कितना पार्टिकल आगे है उसी को बोलते हैं इनिशियल फेज एंगल। तो आज के टॉपिक में हमने ये सब जाना, बाकी और इसके कुछ डाउट को मैं क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसके 1-2 क्वेश्चन कराऊँगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो बाय बाय, जय हिंद।